विजेता वही होता है जो गिरकर फिर खड़ा हो जाए। तो एक आखिरी प्रयास गिरकर फिर खड़े होने की। आइए शुरुआत करते हैं। इन दोनों संस्थाओं के बारे में हम बात कर रहे थे जिनके संयुक्त तत्वावधान में आज की स्मृति संध्या आयोजित की गई। सबसे पहले हम बात करेंगे श्री लक्ष्मी नारायण नृत्याश्रम संस्था की, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। ये संस्था 1995 में पंडित गिरधारी महाराज जी के द्वारा स्थापित की गई। इसमें अपार सहयोगदान रहा बालमोहन शाह जी का, कौशल भार्गव जी का, देशबंधु सक्सेना जी का, वहेती सिंह जी का। संस्था का मुख्य उद्देश्य जयपुर घराने के कथक नृत्य व संगीत का प्रचार प्रसार है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिनके नाम पर संस्था का नामकरण हुआ, पंडित लक्ष्मी नारायण महाराज। आप पिताजी हैं व गुरु हैं पंडित गिरधारी महाराज के, और आप ही के नाम पर संस्था का नामकरण हुआ। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि इनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। बहुत से लोग जो यहाँ आज बैठे हैं, जिनके बच्चे आज कथक के जयपुर घराने की शिक्षा ले रहे हैं, शायद उन्हें भी ये मालूम नहीं होगा कि जब कथक के जयपुर घराने की नींव रखी गई, जब उसकी मान्यता का प्रश्न आया, तो पंडित लक्ष्मी नारायण महाराज, पंडित जयलाल जी और पंडित कन्हैयालाल जी के हस्ताक्षरों द्वारा ही इसे मान्यता प्राप्त हुई। हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ये हमारे गुरु जी के पिताजी हैं व उनके गुरु हैं। तो इन्हीं के बदौलत आज हम जयपुर घराने का कथक नृत्य सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे चलते हैं और बात करते हैं पंडित गिरधारी महाराज की। आप सभी इनसे रूबरू हो चुके हैं, हम सभी उन्हीं के आशीर्वाद से सीख रहे हैं। कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, लेकिन औपचारिक तौर पर कहें तो यही बताएंगे कि बहुत छुटपन से, बहुत बचपन से इन्होंने अपने पिताजी के साथ नृत्य के प्रचार प्रसार में ये तल्लीन हो चुके थे। और चाहे राजस्थान संगीत संस्थान हो, महारानी कॉलेज, करोड़िया कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जयपुर कथक केंद्र, सब जगह इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और आज तक दे रहे हैं। और जब जब जरूरत होती है सब महाराज जी के पास दौड़े चले आते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इन्हीं के संस्था के अंतर्गत नृत्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यूँ तो पिछले 50 साल से महाराज कथक नृत्य के प्रचार प्रसार में जुटे हैं, लेकिन इसे एक ठोस रूप मिला श्री लक्ष्मी नारायण नृत्याश्रम के रूप में। आइए जरा उसकी चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इसके ऑफिशियल मेंबर्स की, कार्यकारी सदस्यों की। मेघा पवार, मैं जो कि अध्यक्ष हूँ, मैं भी एक बच्चे के तौर पर ही यहाँ आई थी, स्टूडेंट के तौर पर ही आई थी। कुछ भी कहिए, मेरी किस्मत है या बहुत सौभाग्य लेकर पैदा हुई हूँ जो आज यहाँ हूँ। हमारे बीच में है वंदना राठौर, जो कि इसकी सचिव है, सेक्रेटरी हैं, और फोटो है अगली कौशलकांत जी की, जो ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं स्कूल की, उस संस्था की जहां हम सीखते सीखते कलाकार बन के निकलते हैं। कलाकार कहना बहुत आसान होता है, कलाकार क्या होता है ये कोई गुरुजनों से पूछे, कोई गुरुओं से पूछे, क्योंकि वो यही कहते हैं कि कोई भी पूर्ण कलाकार होता ही नहीं, कला का कोई समाप्त है ही नहीं। कला सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, और सीखते सीखते ही एक दिन चले जाते हैं। उसका वो एक अपार सागर की तरह से है। तो यहाँ आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो हमारी संस्था में आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे आते हैं और कलाकार बन के निकलते हैं। यही एक खास बात है, गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इस संस्था में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और हर वर्ष कला के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्वोच्च छात्रवृत्ति हमारी ही संस्थाओं के छात्राओं को मिलती है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हर वर्ष 50 से 60 छात्र छात्राएं अव्वल नंबर से नृत्य की डिग्री प्राप्त करते हैं, जो आगे उन्हें नौकरियां हासिल करने में मदद करती है। सिखाने का दायरा केवल एग्जाम्स दिलाने तक नहीं है। हमारा ये उद्देश्य है कि हर तरह की कंपटीशन को फेस करने के लिए हम स्टूडेंट्स को तैयार करें, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे नेशनल लेवल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो। हर तरफ जहां हमारा स्टूडेंट जाए वो गर्व से कह सके कि हम श्री लक्ष्मी नारायण नृत्याश्रम की ओर से निकले हुए हैं और हम पंडित गिरधारी महाराज जी के शिष्य हैं। और हमारा ये सफर यही नहीं खत्म होता, हम इंटरनेशनल लेवल के फेस्टिवल्स में अपने प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देते हैं, खुद कोरियोग्राफी करने की समझ बच्चे में डालते हैं, ताकि आगे जाकर वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करे कि वो कहीं भी जाकर स्टैंड कर सके। और इसी बात का प्रमाण है कि जयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के टॉप मोस्ट स्कूल्स में, गौर फरमाइएगा, राजस्थान के टॉप मोस्ट स्कूल्स में
जितने भी टीचर्स इस वक्त अपॉइंटेड हैं वो सब महाराज जी के अंदर से होकर गुजरे हैं, यानी हमारी ही संस्था के अंदर से होकर निकले। ये हमारे लिए गौरव की बात है। पर सच बात है कि इस लेवल तक स्टूडेंट्स को पहुंचाना बहुत मुश्किल है, ये आसान काम नहीं। सही कहा था उस्ताद जी ने थोड़ी देर पहले कि सबसे कठिन है किसी के अंदर अपने ज्ञान को डालना, और यही महारत हम सीखने की कोशिश करते हैं महाराज जी से। और इसका एक निचोड़ हमें मिलता है हमारे इस स्मृति संध्या के रूप में। ये छोटे बड़े रूप में कई सालों से हम मना रहे हैं, लेकिन इसे एक नया आकार मिला पिछले 3 सालों से, जब कला के प्रचार प्रसार में कार्यरत कला जगत की हस्तियों को सम्मान के लिए हम यहाँ आमंत्रित करते हैं, उन्हें त्रिवट अवार्ड से नवाजते हैं। हमने 2011 में सम्मान किया नृत्य निर्देशक जवाहर कला केंद्र श्री हरिदत्त कल्ला जी का। आप देख रहे हैं फोटो में, हमें गौरव प्राप्त हुआ। हमने 2012 में संगीत क्षेत्र में नवाजा राजस्थान के गौरव संगीत के स्तंभ श्री चिरंजी लाल तंवर जी को। और आज की संध्या 2013 में, यानी आज इस प्रथा को जारी रखा गया और हमारे बीच हमें सम्मान मिला जब हमने आमंत्रित किया, संस्था परिवार ने सम्मान दिया संगीत क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उस्ताद अमीर मोहम्मद खान साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच पधारे और हमें इस सम्मान का मौका दिया कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। और ये प्रथा आगे भी जारी रहेगी। लेकिन इसके अलावा, क्लासेस देने के अलावा, कंपटीशन में बच्चों को उस लेवल तक पहुंचाने के अलावा, नौकरियां दिलाने के अलावा, उनके एक स्टैंड को मजबूत करने के अलावा और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे संस्था जुड़ी रहती है। हम बात करते हैं अब वर्कशॉप्स की, डांस वर्कशॉप्स की, कार्यशालाओं की। हम कोशिश करते हैं कि बाहर से प्रोफेसर्स को, इंटरनेशनल प्रोफेसर्स को यहाँ आमंत्रित करें और बच्चों को कुछ सिखाएं। इसी दौरान हमने 2010 में चिली से आमंत्रित किया साउथ अमेरिका से आई सिल्वाना को। सिल्वाना ने संस्था की छात्र छात्राओं को कंटेम्प्रेरी डांस की वर्कशॉप दी। कंटेम्प्रेरी आप सब समझते हैं जो इस दौर में चल रहा है। हम सुनते हैं, हम देखते हैं, लेकिन आखिर क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए हम प्रोफेसर्स को यहाँ इनवाइट करते हैं ताकि अपने बच्चों को समझ दे सकें कि दुनिया में और कहाँ क्या हो रहा है। हम सिर्फ अपने अंदर तक सीमित ना रहें, हम देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। और इसी दौरान ये वर्कशॉप दी गई और दिखाया गया कि शब्दों के बिना, शब्द होते हैं तो भाव प्रकट हो जाते हैं, लेकिन शब्द नहीं होते तो भाव कहाँ से आए। वो कला हमने सीखी इस कंटेम्प्रेरी डांस वर्कशॉप के थ्रू। उसके बाद हमने करवाई फ्लेमिंको डांस वर्कशॉप। 2011 में हमने आमंत्रित किया स्पेन से एना बेनीटो को। उन्होंने फ्लेमिंको की बारीकियां हमारे स्टूडेंट्स को सिखाई। बड़े मजे की बात थी। नंगे पैर तो हम तत्काल करते ही हैं, घंटों तत्काल करते हैं। संगीत अपने पैरों से निकालने की कोशिश करते हैं, घुंघरूओं से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके आते ही घुंघरू हट गए और हमें नुकीले जूते दे दिए गए और कहा कि अब इनसे आप संगीत निकालिए। बहुत रोचक रहा। हमारे सभी विद्यार्थियों ने इसे बहुत सराहा और उन्हें एक और नृत्य के बारे में जानकारी हासिल हुई। और अब बात करते हैं एक और वर्कशॉप की, जो कि नृत्य से संबंधित नहीं है। हम चाहते हैं हर तरीके से हमारे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें हर तरीके की नॉलेज हासिल हो किसी भी क्षेत्र में। हमारे बीच आई लूसी, जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को ये सिखाया कि किस तरह से बिना कैमरे के आप फोटो खींच सकते हैं। ये डब्बा उन्होंने लिया, एक छोटा सा डब्बा, अंदर से उसे काला कर दिया गया, एक छोटी सा छेद उस डब्बे पर कर दिया गया। बिस्किट के डब्बे से उन्होंने पूरी छायांकन कर दिखाया और ये बच्चों के लिए एक जादू की नगरी जैसा था। सोचिए, एक बिस्किट का डब्बा जिसे बच्चा घुमाता हुआ बिस्किट खाता हुआ निकलता है और अचानक देखता है कि उससे जो भी सामने है वो मैं अपनी एक तस्वीर उतार सकता हूँ। बच्चे इस तरह से पार्क में गए, उन्हें डेवलप करना सिखाया कि अंधेरे में किस तरह से बिना तकनीक के फोटो को अंधेरे में डेवलप किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, बहुत अद्भुत था उनके लिए, बहुत रोचक था ये सब कुछ, ये जानना कि किस तरीके से बिना कैमरे के हम एक फोटो खींच सकते हैं। ऐसे गढ़ पर फतेह हासिल करना आसान काम नहीं है। हमने भी सोचा कि अपना परचम फहराना है, इसलिए पूरी हिम्मत के साथ हम निकल पड़े और यहाँ हमने स्थापित की त्रिवट एसोसिएशन, जो कि श्री लक्ष्मी नारायण नृत्य आश्रम का ही एक छोटा हिस्सा है। तो चूंकि हम बात कर रहे थे फॉरेनर्स की, फॉरेन टीचर्स की, तो किस तरह से फॉरेन टीचर्स भारत आकर स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, उसी तरह भारत के गुरु विदेश जाकर किस तरह से नृत्य की शिक्षा देते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। त्रिवट एसोसिएशन पेरिस ऑर्गेनाइज करती है एक वर्कशॉप हर 2 साल में,
जिसमें हम आमंत्रित करते हैं पंडित गिरधारी महाराज को कि वो वहाँ आएँ और 2 हफ्ते तक हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ कार्यशाला दें और कथक की शिक्षा दें। उसकी एक छोटी सी झलक आइए देखते हैं। नमस्ते। हमने गुरुजी से 6 दिन तक की वर्कशॉप ली। हमारे लिए बहुत गहन और साथ ही साथ भावनात्मक भी थी। हमने उनसे अंग संचालन और पैरों का संचालन सीखा और कम समय होते हुए भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। हम एक ऐसे समाज में हैं जहाँ सिर्फ भाग दौड़ है, ठहराव बिल्कुल नहीं है। ऐसे में गुरुजी हमें नम्रता से अपार ज्ञान की तरफ ले गए। ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो कुछ हमने कथक में साल की शुरुआत में सीखा था उसे हमने यहाँ और बेहतरी से जाना। हर एक मूवमेंट को हमने एक एक करके धीरे धीरे सीखा, विस्तार से सीखा और हर दिन 4 घंटे की इस वर्कशॉप में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे गुरु से मिली जो अपनी कला के प्रति पूरी तरह समर्पित है। बहुत पेशेंस, बहुत आदर है उनके मन में अपने स्टूडेंट्स के प्रति। शायद हमसे पहले हज़ारों स्टूडेंट्स गुरु जी से सीख चुके हैं, फिर भी वो अपने हर एक नए स्टूडेंट को बहुत धैर्य से सिखाते हैं। जो हमने सीखा है उसका कोई मोल ही नहीं है क्योंकि उन्होंने जो भी हमें सिखाया वो बहुत धैर्य से, आदर से, प्यार से सिखाया है। सबसे अच्छी बात है कि जहाँ गुरुजी अपने स्टूडेंट्स को बहुत रिलैक्स फील कराते हैं, वहीं वो उनसे अच्छे की उम्मीद भी करते हैं। वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। मैंने 2005 में कथक सीखना शुरू किया। तब मैं मॉस्को में रहती थी क्योंकि वहाँ के एम्बेसडर हमें इस तरह के डांसेस के लिए फाइनेंशियल एड देते थे। फिर वैसा ही डांस और गुरु मैंने पेरिस में ढूंढने की कोशिश की। पहले मुझे मॉस्को जैसे गुरु नहीं मिले। उसके बाद मुझे इजाबेल अन्ना मिली, मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। और उसके बाद मुझे गुरुजी मिले, आपके पिताजी। उनमें मैंने वो सब कुछ पाया जो मुझे वाकई चाहिए था। मेरे लिए तो ये है कि जब मैंने पहले डांस सीखना शुरू किया तो ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें सीखी, काफ़ी निर्देशित, जिनसे थोड़ी झिझक बन जाती है। पर गुरुजी से सीखने पर डांस करने में आनंद आने लगा। हमने ऐसी चीज़ें सीखी जिनसे हम अपने तनाव को भूलकर डांस में लीन हो सकें। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इतने बड़े गुरुजी के साथ सीखने का मौका मिला। गुरु गिरधारी महाराज। हमने सीखा यहाँ कथक डांस, जो कि उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये तीसरी बार है जो मैं गुरुजी से सीख रही हूँ और हर बार ये बेहद खुशी का मौका होता है मेरे लिए, क्योंकि हर बार गुरुजी के सिखाने का तरीका मुझे बहुत पसंद आता है। जिस तरह से वो हमें हर मूवमेंट को इतनी बारीकी से सिखाते हैं वो वाकई बेमिसाल है। उनके इस तरीके, सिखाने की कला का कोई मोल नहीं है। मैं वाकई बहुत खुश हूँ, एक बार फिर सीखने का मौका मिला। मेरे लिए तो ये पहली बार है जबकि मैंने किसी वर्कशॉप में हिस्सा लिया है और मेरे लिए ये मुश्किल था क्योंकि टेक्निकली बहुत सी बातें थी जो समझने में मुश्किल थी। जैसे कैसे कहते हैं, कोरियोग्राफी। किसी कोरियोग्राफी को याद रखना इतनी आसान बात नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ इस डांस की बारीकी को समझना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए हाथों के, पैर के मूवमेंट्स जो गुरुजी ने बारीकी से सिखाए, उन्हें विस्तार से जानना बहुत अच्छा लगा। दूसरी बार मैं ये वर्कशॉप कर रही हूँ गुरुजी के साथ। पहली बार डायरेक्टली मैंने इंडिया में सीखा था, उनके परिवार के साथ थी।
इस बार ये 2 हफ्ते की वर्कशॉप ऐसा लगा जैसे बहुत जल्दी बीत गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर से भारत पहुंच गई हूँ उनके परिवार के पास। सच कहूँ ये बहुत गहन और भावनात्मक था। गुरुजी के सिखाने का तरीका कुछ ऐसा है जो बहुत अलग है और यकीन मानिए बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। मैं कई साल से डांस सीख रही हूँ, यूँ कहूँ बचपन से यूरोपियन क्लासिकल डांस सीखा है, लेकिन ये पहली बार है कि मुझे कोई ऐसे गुरु मिले जिनकी आंखों में वो शिष्य के प्रति अपार श्रद्धा और आपको प्यार दिखाई देता है, बहुत प्यार है। मेरे लिए ये पहली बार था कि मैं किसी गुरु से सीखने आई, और क्या कहूँ, ये कुछ ऐसे पल थे जो बिल्कुल जादुई थे। जादुई क्योंकि गुरुजी के साथ सीखने में ऐसा लगता ही नहीं था कि जैसे हम कुछ सीख रहे हों, जबकि हम इतना कुछ सीख जाते हैं। हर पल उनकी उदारता, उनके सिखाने का तरीका, ये सब हमें बहुत कुछ देता है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मुझे ऐसे गुरुजी से सीखने का मौका मिला, जिनकी इतनी पीढ़ियाँ, जिनकी कई सारी पीढ़ियाँ इस कला को दुनिया तक पहुँचा रही हैं। और वो इस कला की जीती जागती तस्वीर है, अद्भुत कला के प्रतिमान है। ये बहुत ही अद्भुत है। मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, शायद मैं समझा सकूँ। एक बात थी जिसने मुझे बहुत छुआ कि इतनी बड़ी शख्सियत हैं वो, और इतने सहज हैं, इतने उदार हैं, और ये अद्भुत है, अद्वितीय है। और सबसे बड़ी बात है कि वो समझते हैं हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम को, किसे कहाँ परेशानी है, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। रिदम में, मूवमेंट में कोई भी प्रॉब्लम बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को दूर कर लेते हैं, हमें समझाते हैं। उनके साथ हर चीज़ बहुत आसान है, सहज है। मुझे नहीं पता और क्या कहूँ, इतनी सारी बातें हैं कहने के लिए। अगर फिर से सीखने का मौका लगे ना, तो फिर से सीखेंगे। बार बार बहुत बहुत धन्यवाद स्वेट को, गुरुजी को, मम्मी जी को यहाँ आने के लिए और हमें सिखाने के लिए। धन्यवाद। ये एक छोटी सी झलक थी हमारा प्रयास, जिसे हम पहुंचाने की बेहद कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम विजेता की तरह खड़े हो गए। मानना पड़ेगा आपको कि हमें बहुत परेशान किया इस तकनीक ने, लेकिन हम खड़े हो गए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगी, इस वक्त सिर्फ रोशनी मुझे दे दें और बाकी सब रोशनी हम इस पर डाल सकते हैं ताकि हम देख सकें। मुझे दे दें रोशनी और बाकी सब रोशनी बंद कर दीजिए। धन्यवाद। तो एक छोटी सी झलक थी उस वर्कशॉप की जो महाराज ने दी, और यहाँ पर भी वही 2 हफ्ते का समय था। किसी के पास समय नहीं है आजकल, और सीखना सब चाहते हैं, लेकिन यही तो है कला कि कम समय में कितना दे जाते हैं और कितना भरपूर दे जाते हैं कि दुनिया याद करती है, और वहाँ भी अभी तक याद कर रहे हैं। तो इसका ऑर्गेनाइज किया त्रिवेट स्कूल ऑफ डांस पेरिस ने, यानी त्रिवेट एसोसिएशन ने। इसके कार्यकारी सदस्यों से आपकी भेंट करा देते हैं। इसके अध्यक्ष हैं निकोला ऑन्टॉक्स,
और ट्रेजरर यानी कोषाध्यक्ष हैं सिलीन रिवोल्टा। कार्यकारी सदस्य हैं इमैनुअल कोता, जो कि हमारी कम्युनिकेशन में डील करती हैं, यानी जो भी बातचीत है, जो भी मेलिंग है, ये सब इमैनुअल ही करती हैं। हमारे साथ हमारे दूसरे प्रोफेसर हैं कमलकांत, जो कि इस संस्था के संस्थापक और निदेशक भी हैं, और मैं हूँ मेघा भवार, जो कि वहाँ पे एज ए डांस टीचर अपॉइंटेड हूँ। और अब बात करते हैं हमारे वर्तमान में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या की। कहने को हमारे पास 144 स्टूडेंट्स हैं, पर यकीन मानिए 3 साल में 144 स्टूडेंट्स होना पेरिस जैसे नगर में बहुत बड़ी बात है। हम अपने मुंह मियाँ मिठू हो रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि जिस मेहनत से हम आगे बढ़े हैं उससे हम आपका परिचय कराना चाहते हैं। और देखिए इस वक्त यानी 2012-2013 में हमारे पास 57 किड्स यानी 57 छोटे बच्चे हैं और 87 बड़े बच्चे हैं, लेकिन ये संख्या पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। 2009 में एक ग्राफ हम आपको दिखाना चाहेंगे। जब हमने क्लासेस शुरुआत की थी तो सिर्फ 15 छोटे छोटे बच्चे थे और 24 बड़े थे, जिसे 2010 में 22 और 42 में बदला गया। 2011-2012 में 45 और 73 हुए, जो कि 2012-2013 में 57 और 87 हो गए। और ये सब गुरु जी की कृपा है कि हम बढ़ रहे हैं और यूं ही बढ़ते रहेंगे। बात करेंगे अब हमारे स्कूल की। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ श्री लक्ष्मीनारायण विद्याश्रम में हम एक कंप्लीट एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। ये स्कूल नहीं है जहाँ बच्चे आए, सीखे और अपने घर चले गए। यहाँ एक ग्रूमिंग होती है, बच्चे की एक परवरिश होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ का बच्चा जब निकलता है तो वो कलाकार होकर निकलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने पेरिस में इस एसोसिएशन के होने के बावजूद जो गतिविधियां हैं उन्हें क्लासेस तक सीमित नहीं रखा। हम वहाँ फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ में कोलैबोरेशन में काम करते हैं। जो वहाँ छोटे छोटे स्कूल, जो जितने भी स्कूल हैं छोटे बच्चों के, वो सब फ्रेंच गवर्नमेंट के अंडर ही रन हो जाते हैं, यानी फ्रेंच गवर्नमेंट ही उनकी देखभाल करती है। प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम हैं। तो उन गवर्नमेंट स्कूल के साथ हम जुड़े, वहाँ भी हम अपने प्रोग्राम देते हैं। और चूंकि हमने आपको बताया पेरिस एक गढ़ है कला का, इंटरनेशनल डांसर्स हैं वहाँ, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वहाँ, उनके साथ क्रिएटिविटी करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ कुछ प्रोडक्शंस करने की कोशिश करते हैं, डांस शोज भी करते हैं। इंडियन एम्बेसी के साथ हम जुड़े हुए हैं और ये सभी गतिविधियां त्रिवट एसोसिएशन का एक हिस्सा है। और ये जो आप कुछ देख रहे हैं ये भी हमारी ही संस्था का एक छोटा सा प्रयास है, जिसे हम अंत में अपने विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के अभिभावकों को, जैसे कि आज आप यहाँ विराजे हैं, वैसे वहाँ भी इन सभी के जो रिलेटिव हैं वो सब आकर देखते हैं कि आखिर उन्होंने साल भर में क्या सीखा। लेकिन ये क्लासेस बहुत डिसिप्लिन है। ये फोटो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को सिखाने का तरीका बिल्कुल उसी तरह से रखा गया है जैसा यहाँ भारत में रखा जाता है। एक प्रॉपर ड्रेस कोड है, घुंघरू पहनना अनिवार्य है, यूनिफॉर्म में आना अनिवार्य है, डिसिप्लिन है। उन्हें ये समझ आना चाहिए कि जिस तरह से वो यूरोपियन क्लासिकल डांस सीखते हैं उसी तरह से विदेश में रह करके भारतीय क्लासिकल डांस को सीखना भी उतना ही अहम है और उसी डिसिप्लिन से सीखा जाता है जिस तरह से दुनिया का कोई भी क्लासिकल डांस सीखा जाए या कोई भी शिक्षा हासिल की जाए। तो ये हमारा एक प्रयास है उन्हें इसी डिसिप्लिन में ढालने का। तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं वो तो हमसे सीख जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो और भीतर जाना चाहते हैं और गहराई से भारतीय संस्कृति को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। उनके लिए त्रिवट एसोसिएशन की एक पहल है त्रिवट वोयाज, जिसके अंतर्गत हमारे साथीगण यहाँ आए थे जिन्होंने आपको अपना नृत्य प्रस्तुत किया। त्रिवट वोयाज एक पहल है उन विदेशियों को यहाँ लाने की जो भारतीय संस्कृति को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खान पान का अनुभव करना चाहते हैं, तीज त्योहार मनाना चाहते हैं। और इसीलिए हमने ये 3 हफ्ते की एक छोटी सी यात्रा, जिसे हम सांस्कृतिक यात्रा कहते हैं, जिसे हम फ्रेंच में कहते हैं त्रिवट वोयाज, उनको हम यहाँ लाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप हमारे परिवेश में ढलकर देखिए, हमारी तरह नृत्य संगीत सीख कर देखिए। इसलिए ये सभी लोग महाराज के निवास स्थान पर ही रुकते हैं, 2 हफ्ते के लिए रुकते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं, हमारे साथ सोते हैं, हमारे साथ काम भी करते हैं, यानी पूर्ण रूप से हमारे परिवार का हिस्सा हो जाते हैं और उन 2 हफ्तों में नृत्य की शिक्षा हासिल करते हैं। और इसी तरह से उस 2 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते का एक राजस्थान भ्रमण होता है, जैसे कि हमारे बीच ज्योति जी कहकर गई, हमारी महापौर जी, कि यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, चाहे जूतियाँ हो, चाहे कलर हो, चाहे रंग हो, चाहे त्योहार हो, चाहे खान पान हो, बस इन सभी का अनुभव दिलाने के लिए उन्हें 1 हफ्ते का एक छोटा सा टूर कराते हैं, दिखाने के लिए जितने भी हमारे राजस्थान में छोटे छोटे जिले हैं उन सब के बारे में। तो ये एक प्रयास है त्रिवट एसोसिएशन का।
और उसके द्वारा हम यही बताना चाहते हैं कि उन्हें वहां रहकर कभी ये महसूस ना हो कि हम भारतीय छात्र छात्राओं से कहीं पीछे हैं, वो हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आगे बात करेंगे हम उन अचीवमेंट्स की कि किस तरीके से हम इस लेवल तक पहुंच पाए हैं, यानी हमारी क्या उपलब्धियां हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक पेपर कटिंग है, ये एक मैगजीन की कटिंग है, ये सब हासिल हो पाया अथक प्रयासों के कारण। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि चाहे कोई भी पत्रिका हो, चाहे कोई भी न्यूज़ जर्नल हो, चाहे टेलीविजन हो, सब जगह हमारे एसोसिएशन की पूछ होने लगी है। भारतीय नृत्य व संगीत की जो ये हम प्रचार प्रसार वहाँ कर रहे हैं, उसके लिए सब हमें जानने लगे हैं और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये जो आप छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे हैं, ये किसी टीवी के थ्रू है, इंटरनेट पे याहू के थ्रू है, बड़े बड़े जो वहाँ पे मैगजीन्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके थ्रू हमारे ऊपर दिए गए आर्टिकल्स हैं। और जैसे कि ये सब काफ़ी नहीं था, तो कम्युनिकेशन यानी आदान प्रदान हम किस तरीके से करते हैं, ज़रा उसकी बात करते हैं। यानी इन तक पहुँचने के लिए हमने क्या प्रयास किए, उन प्रयासों को हम आपको बताना चाहते हैं। www.trivat.org, शायद मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से आधी जनता यानी आधे बच्चे और आधे अभिभावक अभी साइट के बारे में नहीं जानते। जानते हैं या नहीं? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते। इसीलिए आज हमारा ये प्रयास, इतनी मेहनत से हम जो ये प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपको बता सकें कि ये जो साइट है, इस साइट के थ्रू आप श्री लक्ष्मी नारायण नृत्याश्रम व त्रिवट एसोसिएशन पेरिस, इन दोनों ही एसोसिएशंस के बारे में विधिवत जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ जाकर के आप हर तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। सारे वीडियोस, सारी फोटो, सारी प्रेस कटिंग्स, सारे प्रोफेसर्स के बारे में, जो नए अपकमिंग इवेंट्स हैं, जो बीत गए उन इवेंट्स के बारे में, सब तरह की जानकारी आपको इस साइट के थ्रू मिल सकती है। तो यानी अगर आप अपनी फोटोग्राफ यानी इस प्रोग्राम की फोटोग्राफ आप देखना चाहें तो थोड़े ही दिन में आप www.trivat.org पे जब जाकर देखेंगे तो आपको खुद ही की तस्वीर नजर आएगी और आपको पता लगेगा कि हम भी इनके साथ जुड़ चुके हैं। तो ये बात थी कम्युनिकेशन की, और ये बात थी वेबसाइट की, उन सब लोगों के लिए जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन जो एक बार जुड़ गया उसका क्या, उसे भी बांध के रखना जरूरी है। उसके लिए हमने बनाया ब्लॉग त्रिवट। ये है हमारा ब्लॉग। इस ब्लॉग के थ्रू हम अपकमिंग इवेंट्स की जानकारी हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हर वक्त की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सी नई कोरियोग्राफी सिखाई जा रही है या उसका वीडियो हमें मिल जाए। इस ब्लॉग के थ्रू हम उनको पूरी तरह से जानकारी देते हैं, जो अपकमिंग इवेंट्स हो रहे हैं, जो वर्कशॉप्स हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जो वर्कशॉप्स यहाँ इंडिया में हो रही हैं, उसके बारे में हर तरह की डेली वीकली अपडेट्स हम यहाँ डालते हैं और हमारे स्टूडेंट्स इसे हर बार एक्सेस करते हैं और क्लास में आने से पहले जानकारी लेकर हासिल करते हैं। और पूरे पेरिस में, पूरे फ्रांस में इसी ब्लॉग के थ्रू हम अपने अपकमिंग इवेंट्स की जानकारी दे पाते हैं। लेकिन आदान प्रदान की बात है तो सिर्फ प्रदान नहीं है, आदान भी है। हमने इसमें एक छोटी सी लीव दो यानी गोल्डन बुक छोड़ी है, जिसमें हम अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि जो भी आप महसूस करें, जो भी आप एक्सपीरियंस करें, वो हमें कहें। आपकी शिकायतें हैं तो हमें कहें, अपना प्यार है तो हमें दें, लेकिन हमसे बांटें ताकि हम अपने आप को और बेहतर बना सकें। इसलिए ये छोटी सी पहल है एक गोल्डन बुक की। आप भी जाकर के इस गोल्डन बुक में चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपने महसूस किया, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, हमसे बांट सकते हैं। तो ये है ब्लॉग त्रिवट। लेकिन यहीं तक सफर अंत नहीं हुआ। आप जानते हैं आज इंटरनेट की दुनिया में 87% लोग, 87% लोग मोबाइल के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। यानी अब वो जमाना गया कि जब हम घर पे बैठकर एक पीसी में इंटरनेट के लोड होने की इंतजार करते थे या फिर हमें साइबर कैफे पे जाकर के इंटरनेट को एक्सेस करना पड़ता था। आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन है, सब स्मार्ट हो गए हैं, एंड्रॉइड्स हैं। हम चाहते हैं कि हम जहां कहीं भी हों, मोहल्ले में, गली में, पार्क में, बस में, ट्रेन में, बस स्टैंड पर, कहीं भी हो, हमें दुनिया से जुड़े रहना है और इसलिए हम मोबाइल पे इंटरनेट की सुविधा लेना चाहते हैं। इसीलिए मोबाइल से जुड़े रहने के लिए हमने बनाई मोबाइल साइट। आप देख सकते हैं थोड़ी कॉम्पैक्ट है, ये हमने मोबाइल वर्जन बनाया है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अब फ्रांस में कोई भी भारतीय नृत्य संगीत की खोज शुरू करता है और गूगल पे लिखता है इंडियन डांस तो सबसे पहले त्रिवट एसोसिएशन का नाम आता है और वो सीधा का सीधा हमारी साइट से जुड़ जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हमारी ओर से दुनिया से जुड़ने का। तो ये बात है
कहते हैं ना कि इश्तिहारात के इस दौर में जीना है अगर, तो खुद को हर रोज किसी ताज़ा खबर में रखना। बस अपने आप को खबर में बनाए रख रहे हैं और चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा कला, जो जनता है वो इस कला का अनुभव कर सके, हमारे साथ इस कला को बांट सके। और अब बात करते हैं हम, जैसा कि हमने कहा कि हम जुड़ रहे हैं लोगों से, बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, संख्या जो स्टूडेंट्स की है वो बढ़ती जा रही है। तो इस सब का निचोड़ जो है, जो एक आखिरी निचोड़ है, वो क्या है? वो है एक विश्वास, एक रिलेशन, एक बॉन्ड जो हम बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के प्रति। एक बच्चा 1 साल के लिए जुड़ता है, मैं आपको बता दूं कि वहाँ शिक्षा को लेने का, देने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो भारत की तरह नहीं है। लोग बहुत बिजी हैं, लोगों के पास बिल्कुल समय नहीं है, दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं और उसके बाद थोड़ी तसल्ली के लिए सोचते हैं कि कुछ सीखें और फिर वहाँ आते हैं। ऐसे में उन्हें बांधे रखना, उन्हें ये बताना कि जो वो सीख रहे हैं वो कितना अहम है, वो सिर्फ मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, वो अपार ज्ञान है, वो एक सागर है जो हम उन्हें पहुंचा रहे हैं और वो उन्हें हासिल करवा सके, इसके लिए हम उन्हें मेहनत कराते हैं, वो हमारे साथ मेहनत करते हैं और उसका एक निचोड़ हम देखते हैं हमारे एनुअल फंक्शन में। जैसे कि आज आपने यहाँ देखा, स्मृति समारोह हमने यहाँ आयोजित किया, वैसे ही एक छोटी सी संध्या, सांस्कृतिक संध्या हम वहाँ भी आयोजित करते हैं और उसे हम नाम देते हैं स्पेक्टाकुलर दु fin d'année, यानी साल के अंत में किया गया एक छोटा सा त्योहार, एक छोटी सी सेलिब्रेशन। हम आपको दिखाएंगे अब उसी की एक झलक और फिर आपसे रूबरू होंगे। आइए देखते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के द्वारा। प्लीज इसे कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये स्टूडेंट्स बहुत कम समय के लिए आते हैं। कुछ इसमें से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो महीने में सिर्फ 1 बार क्लास ले पाते हैं, लेकिन उनके अथक प्रयासों का कारण है कि वो ये सब दुनिया के सामने रखने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। आइए देखते हैं। आप ऑडियो खोल दीजिए प्लीज, थैंक यू। Hey,
दबा के थाड़ी रही हो तू आड़ी में करे ना मानियो भैया पड़े ना मानियो अगर वो हाँ कह दे ना कहना वो ना कह दे हाँ कहना जान की कसम दी तो आधी रात जब चांद ढली और कोई न हो पिछवाड़े में चाप दबा के थाड़ी रही हो तू आड़े में कहना ही क्या ये जिंदगी अनजान सी जो मिले चलने लगी मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करे क्या नाम ले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना ही क्या ये दिल एक अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे ये सिलसिले तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे तेरे हाथों कन्ना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा में डोले रब्बा रब्बा अमृत खोले रब्बा रब्बा तू सोनी है
होली का मौका आने वाला है, होली का त्यौहार आने वाला है और ये आखिरी नृत्य जो आपने देखा होली की ही बात कह रहा था। तो ये प्रयास हम आपको दिखाना चाहते थे, आप तक पहुंचाना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आज हमारे साथ इतने साहस के साथ, इतने धैर्य के साथ विराजे रहे और आपने हमारी बात सुनी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे उस्ताद अमीर मोहम्मद खान साहब का, हमारे बीच पधारे। आपका आशीर्वाद चाहिए हमारे लिए, हमारी संस्था के सभी बच्चों के लिए किसी तरह से आगे प्रगति करते रहें और आपका सानिध्य हमें मिलता रहे।